हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है और इसके हमने 8 पॉइंट देखे थे जो कि 8 नंबर के लिए महत्वपूर्ण भी होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, तब फिर इसे देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो एक भी यदि छोड़िएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। यदि एक क्वेश्चन यदि 8 नंबर का छूट गया तो समझ सकते हैं कि आपका नंबर कितना कट गया। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप NCERT क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है? अपने अंतर के कारण बताएं। अथवा हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, स्पष्ट कीजिए। इसी क्वेश्चन को और घुमा के पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ निश्चित रूप से अब तक की खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। कैसे? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को ये 3 तरह से पूछ सकता है। इसका आंसर एक ही होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, इन पॉइंटों को लिख दीजिए तो आपका नंबर नहीं कटेगा, चाहे कैसा भी कॉपी चेक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा शहरों की अनूठी विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नियोजित जल निकास प्रणाली, ये पहला पॉइंट है हम लोग का। दूसरा पॉइंट है कि निचले शहरों में सड़क तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवास का निर्माण किया गया था। मतलब कि पहले नाली के साथ साथ गली को बनाया गया था और उसके बाद आवास मतलब घर को बनाया गया था। हर आवास गली की नाली से जोड़ा गया था और गली की नालियाँ मुख्य नाले से जोड़ा गया था। ये मेरा चौथा पॉइंट है और इन सबको अच्छे से एक बार देखिए। हम 5वां पॉइंट अभी आपको बता रहे हैं। तो 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि मुख्य नाले गारे में जमाए गए ईंटों से बनाए गए थे। वे नालियाँ ईंटें अथवा चूना पत्थर की पट्टिकाओं से ढकी हुई होती थी ताकि सफाई के लिए इसे हटाया जा सके। ठीक है, 6 पॉइंट को हम देखते हैं। क्या है 6 पॉइंट? घरों की नालियाँ पहले एक मल कुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था। गंदा पानी नालियों के माध्यम से बह जाता था। बहुत लंबे नाले में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई जाती थी। क्या बनाया जाता था? हौदी बनाया जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर हम लोग देख लें। अब 7 नंबर को देखते हैं। इसलिए अर्नेस्ट मोंके, क्या है? अर्नेस्ट मोंके एक इतिहासकार थे। अर्नेस्ट मोंके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक के खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन सभ्यता है या फिर प्रणाली है ना। जल निकास प्रणाली ये सबसे प्राचीन प्रणाली मतलब सबसे पुरानी प्रणाली है। कहते यह जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल, जहां
आवास कच्ची ईंटों से बनी थी, वहाँ नालियाँ पक्की ईंटें से बनाई गई थी। लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ की आवास क्या है, कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, परंतु नाली को कौन ईंटें से बनाए गए थे, पक्की ईंटें से बनाया गया था। इन्हें आप एक बार देखिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भवन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। कैसे, क्या है, हड़प्पा सभ्यता का भवन स्थापत्य अद्भुत था, या इसी को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को। मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला या वास्तु कला का वर्णन कीजिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को वो किस प्रकार घुमा के पूछता है। तो चलिए हम इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंट होगा, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हड़प्पा संस्कृति के लोग ने जिस गृह स्थापित कला या भवन निर्माण कला का विकास किया था वह आधुनिक स्थापत्य कला से काफ़ी मिलता जुलता है, जो अपने आप में उस समय की दृष्टि से 5000 वर्ष जो हुआ था भवन या स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के भवन निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, पहला है दुर्ग। क्या है, पहला है दुर्ग। हड़प्पा शहरों के दुर्ग ऊंचाई पर स्थित होता था। यहाँ भवनों का निर्माण ईंटों से बने चबूतरे पर किया जाता था और साथ ही उन्हें 4 दीवारों से घेरा जाता था। मोहनजोदड़ो में एक माल गोदाम मिला है जो ईंटों से बनी विशाल संरचना है। निवास स्थान, आम लोगों का निवास स्थान शहर के निचले हिस्सों में होता था। आम लोगों के भवन ईंटें से बने होते थे। यह 1 मंजिल या 2 मंजिल के होते थे। छतों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होते थे। बीच में आंगन, स्नान घर, कुआं, एक गंदे पानी निकलने के लिए पक्की नाले की व्यवस्था होती थी। तीसरा पॉइंट हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट होगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो एक आयताकार जलाशय है जिसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। चौथा हम देखेंगे सभा भवन। क्या है, सभा भवन। मोहनजोदड़ो की खुदाई में दुर्ग पर एक बड़ा भवन मिला है जिसमें पक्की ईंटों से बने 20 बड़े स्तंभ हैं जो कि 4-4 पंक्तियों में खड़े हैं। इस भवन में एक लंबा ढलान, एक बैठने का ऊंचा स्थान, छोटे छोटे बेंच का ऊंचा स्थान और छोटे छोटे बेंच से बने हुए यह भवन संभवतः सभा भवन या किसी बड़े अधिकारी का कार्यालय रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो देख रहे हैं कि आप लोग को कितना अच्छे नोट्स मिल रहा है और किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहा है वो सभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरह आप चैनल पर बने लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए।